एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध की जो भी बात आप बताते हैं या जो भी हमने धर्म ग्रंथों में उनकी किताबों में पढ़ा है, ये सब बातें तो बहुत साधारण हैं, हम सब जानते हैं। हम लगातार पढ़ते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन हमारा विकास नहीं होता। बुद्ध हमें जिस स्थिति में ले जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए हमारे कदम ही नहीं बढ़ते। वह स्थिति प्राप्त करना, वह बुद्धत्व प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात रही। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारा विकास नहीं हो पाएगा? यह प्रश्न है इनका। हमारा विकास तो होगा ही और होता ही है, लेकिन हम उस उद्देश्य को, जो बुद्धत्व की प्राप्ति है, निर्वाण है, उस उद्देश्य को तुरंत ही ऐसे ही पाना चाहते हैं जैसे हम साल भर स्कूल जाते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं और फिर हमें 33% मार्क्स मिल जाते हैं और हम पास हो जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी क्लास तो बदल गई, हम पास हो गए, लेकिन जो आध्यात्म है, जो बुद्धत्व प्राप्ति है, जो निर्वाण है, जो सत्य तक पहुंचना है, वह कोई क्लास बदलना 33% मार्क्स वाली बात नहीं है। वह कोई डिग्री ले लेना वाली बात नहीं है कि आपने डिग्री ले ली और आप लॉयर हो गए। आपने डिग्री ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और आप सीए हो गए या एमबीए हो गए या आईआईटीएन हो गए। बात इतनी सी नहीं है। आध्यात्म इतना नहीं है। आध्यात्म में तो टॉलरेंस ही जीरो है। आध्यात्म में तो हमें अपने को बुद्ध बनाना होता है। बुद्धत्व ऐसा नहीं है कि एक बार आप उस तक पहुंच गए तो फिर आप वापस जाकर फिर एक ऐसे ही जैसे आप अभी हैं वैसे हो जाएंगे। जब आप वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम निर्वाण तक पहुंचते हैं, तो पीछे से बहुत कुछ चला जाता है। बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आपको क्या मिला? बुद्ध ने कहा कि मुझे मिला तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ चला गया। अब ये चला गया को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है वो चला गया? तृष्णा चली गई, वासना चली गई, कामना चली गई, इच्छा चली गई, और जो मिला वो तो पहले से ही था। सम्यक दृष्टि हमारे पास है ही, प्रज्ञा, विवेक, होश हमारे पास है ही, लेकिन नीचे दब गया है। और नीचे किसने दबाया? किसी दूसरे ने तो दबाया नहीं, हमने ही दबाया है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन, चॉइसेस हमेशा हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते। चॉइस तो हमेशा है। क्या हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम क्रोध करें और न करें? चॉइस तो है, लेकिन हम क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्रोध करता हूं, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि मेरे क्रोध करने से, मेरे डांटने से मेरा बच्चा अच्छा बन जाएगा। मैं क्रोध करता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह क्रोध जरूरी है। यह क्रोध करने से आपका बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन यह क्रोध करने की जो अंदर रेख लगी है, जो संस्कार लगा है, जो आदत पड़ी है, वो कल बाजार में जाकर सब्जी वाले से भी क्रोध करेगा। हम यह सब बात नहीं समझ पा रहे। हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने को ठीक करना चाहते हैं। जो मेरा अपना है, मेरी पत्नी है,
मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप हैं या मेरे और घर के सदस्य, मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है। लेकिन मेरे ठीक करने की परिभाषा, मेरे ठीक करने का तरीका ऐसा है कि उससे मेरे ही अंदर प्रभाव पड़ रहा है, उनके कृत्यों से मेरे अंदर प्रभाव पड़ रहा है। जबकि बुद्ध हमें जो शिक्षा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनके कृत्यों से आप पर प्रभाव न पड़े, बल्कि आपके कृत्यों का प्रभाव उन पर पड़े। तो फिर कुछ भी करने की, यहां तक कि बोलने की भी आवश्यकता नहीं। जब हमारे कृत्यों का असर उन पर होने लगेगा, हमारी सम्यक दृष्टि, हमारी विवेक और प्रज्ञा से किए गए कृत्यों का असर उन पर होने लगेगा, तो क्या आप सोचते कि वो यह समझेंगे कि मेरी मां गलत कह रही है? आज वो देखते हैं कि माँ बाप भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और हमें गाली पड़ रही है, क्रोध हमारे ऊपर फेंका जा रहा है, हमें सुनाया जा रहा है, हमें मारपीट की जा रही है हमारे साथ, लेकिन कर यह भी वही रहे। हम पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और हम बच्चों को इस बात के लिए डांट रहे हैं कि तुम आपस में लड़ते हो, तुम लड़ते ही रहते हो, तुम बहस करते ही रहते हो। और हमारे घर में पति पत्नियों में रोज बहस होती है और व्यर्थ की बातों में होती है। किसी की शादी में कुछ हुआ, किसी ने कौन से कपड़े पहन लिए, हम यहां व्यर्थ में बहस कर रहे हैं घर के अंदर, और बच्चे देख रहे हैं कि व्यर्थ की बातों में बहस कर रहे हैं। और जब वो आपस में बहस करते हैं, हम उन पर टूट पड़ते हैं। इस तरह का हमारा जीवन चल रहा है, और हम इस जीवन को जो ढो रहे हैं, उस जीवन से हम यह समझ रहे हैं कि क्रोध करना तो जरूरी है। और बुद्ध कह रहे हैं कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, तुम द्वेष क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारा आध्यात्मिक विकास रोक रहा है, यह तुम्हारे अंदर ही फंदा लग रहा है। जैसे साधारण भाषा में कहा जाता है, और आपने सुना भी होगा और कहा भी होगा किसी को, कि जब तुम किसी पर एक अंगुली उठाते हो तो 4 अंगुलियां तुम्हारी तरफ उठ रही होती हैं। तुम एक अंगुली उठाते हो दूसरे की तरफ, और बाकी 4 अंगुलियां तुम्हारी तरफ उठी हुई है। लेकिन हम बड़ी आसानी से इस बात को भुला देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम जो भी कृत्य कर रहे हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि हम कैसे न करें क्रोध, हम कैसे न करें नफरत। कोई आदमी हमारे सामने प्राणी हिंसा कर रहा है, उसकी मीट की दुकान है, मांस की दुकान है, वो मांस बेचता है, मुर्गियों के गले काट रहा है। एक आदमी है जो आतंक फैला रहा है, निहत्ते बेजान बेकसूर लोगों की हत्या कर रहा है। कैसे उससे नफरत न की जाए? लेकिन साधारण तौर पर अगर हम देखेंगे तो इनकी बात सही प्रतीत होती है सामाजिक तौर पर, लेकिन आध्यात्मिक विकास ऐसे नफरत करने से नहीं होता। आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा जब हम किसी से नफरत और किसी से प्रेम करेंगे। तो यह नफरत और प्रेम हमारे आध्यात्मिक विकास में रुकावट है। जैसे हम नफरत करेंगे किसी से, वैसे ही हम प्रेम भी करेंगे किसी से। यह प्रेम भी हमारे, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है इसलिए प्रेम हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नफरत हो रही है। और हकीकत यह है
कि हमें जो लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, हम इसके पीछे बिहाइंड द कर्टेन कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है, लेकिन बुद्ध जानते हैं कि यह व्यक्ति जो मांस की दुकान में प्राणी हिंसा कर रहा है, मुर्गियों और बकरियों के गले काट रहा है, यह व्यक्ति अपने संस्कार वश ऐसा कर रहा है। इसके पास चॉइस तो है ही, यह मांस की दुकान छोड़ सकता है, यह कोई दूसरा धंधा भी कर सकता है। यह ऐसा क्यों कर रहा है, इस बात पर हमारा कभी विचार ही नहीं गया। हमारा कभी प्रश्न यह उठा ही नहीं कि एक व्यक्ति ने इस बात को क्यों चुना है, उसके चुनने का क्या कारण है। उसके चुनने का कारण हमें पता नहीं चलता। और अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने वकालत क्यों चुनी, तुम प्रोफेसर भी बन सकते थे। कोई हमसे कहे कि तुमने आईआईटीएन बनना क्यों चुना, तुम पॉलिटिशियन भी बन सकते थे। कोई हमसे कहे कि तुम अच्छे पेंटर बन सकते थे, तुमने सब्जी की दुकान क्यों खोली। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर है? तुम यही कहोगे मेरी हॉबी, मेरी चॉइस। हमें हॉबी और चॉइस दिखाई दे रही है। यह तो बाहरी शीशे में दिखाई देने वाला, दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा है। दर्पण के पीछे क्या है? दर्पण के पीछे गत्ता लगा हुआ है, वहां कोई तस्वीर नहीं दिखती। और अगर दर्पण के पीछे गत्ता न हो और दर्पण को पीछे से ढका हुआ न हो, उसको पोता हुआ न हो, तो अपनी तस्वीर भी नहीं दिखेगी। इसलिए हमें सिर्फ एक ही पहलू दिखाई दे रहा है, दूसरा पहलू नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बुद्ध दोनों पहलू देखते हैं। इसलिए बुद्ध पीछे के पहलू को पहले देखते हैं, जो पोता हुआ है, जो ढका हुआ है, जिस गत्ता चढ़ा हुआ है। वहां देखते हैं कितनी गंदगी है उस गत्ते में, उस गत्ते की दशा क्या है, उसको पोता हुआ है वो कैसा है। बुद्ध चेहरा नहीं देखते। चेहरे में जो दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है, हकीकत तो उसके पीछे है। हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं और फैशन करके चलते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के चलते हैं, अच्छा सेंट डिओ डालकर चलते हैं। हम जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां खुशबू ही खुशबू हो जाती है। लेकिन क्या हम इतने खुशबू फैलाने वाले व्यक्तित्व हैं? अपने से पूछना चाहिए। क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है कि वाकई में खुशबू लुटाते हैं हम, प्यार लुटाते हैं हम, शांति लुटाते हैं हम? हमारा चेहरा दूसरा है और जो हमारा असली चेहरा है वो हमने छिपाया हुआ है। और जो हमारा असली चेहरा है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे क्या कर्म है, क्या संस्कार है। लेकिन बुद्ध जानते हैं, इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए तो गुरु उस संस्कार को देखता है पीछे से कि यह कहां से आया है। इसलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों की कहानी है और कौन से जन्म में कौन क्या करके आया है वो सब दिखाई देता है। बुद्ध ने कितनी गाथाएं कही, कितने तरीके से समझाने की कोशिश की। हम गाथाएं सब समझते हैं, हमने सब रटी हुई हैं वो गाथाएं, लेकिन हम कभी विचार ही नहीं कर पाए कि हमारा जीवन किस तरह से जिया जा रहा है। क्या होगा इस परफ्यूम को लगाकर, इस सेंट को लगाकर, इस ड्यूओ को लगाकर, ये ब्रांडेड कपड़े पहनकर हम समाज को धोखा दे सकते हैं, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने को धोखा दे पाएंगे? क्या हम नहीं जानते कि हम कौन हैं? क्या हमें नहीं पता कि हम सुबह नहा कर नहीं निकले? क्या हमें नहीं पता कि कल रात हम
पसीने से लथपथ थे। कल पूरे दिन हम पसीने से लथपथ थे। हमने नहाया नहीं है, लेकिन हम जब घर से बाहर निकले हैं तो अच्छी सेंट डालकर निकले हैं। हम दूसरे को भरमा सकते हैं, हम समाज को भरमा सकते हैं कि हम नहा कर नहीं निकले, हम में से बदबू है पसीने की, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। और पूरे दिन जो हमारे साथ काम करेगा उसको भी पता नहीं चलेगा कि यह व्यक्ति नहा कर नहीं आया, क्योंकि हमने ऐसी खुशबू लगाई है। लेकिन क्या है हमारा अंदर, और क्या हम नहीं जानते? हम तो जानते ही हैं, दूसरा नहीं जानता। दूसरा तो कहेगा, अरे भाई क्या बात है, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छी खुशबू, तुमने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तुम जानते हो, और तुमने हकीकत छिपाई हुई है, क्योंकि तुम अगर हकीकत बता दोगे तो तुम्हें डर है कि दूसरा व्यक्ति तुमसे उस तरह से बात नहीं करेगा जिस तरह से करना चाहता है, कर रहा है। उस तरह से तुम्हें इज्जत नहीं देगा जिस तरह से अभी दे रहा है। तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े पहनकर तुम्हें इज्जत मिल रही है इस बात से कि तुम कोई बड़े आदमी लगते हो यार, तुमने तो 5,000 रुपये की तो शर्ट पहनी हुई है, 15,000 का जूता पहना हुआ है, और तुमने इतनी बड़ी गाड़ी ली हुई है जो कई लाखों की है। इस तरह से हम समाज में जीते हैं। समाज इस तरह से चलता है, इसलिए हम इस तरह से जीते हैं। नहीं तो हमें लगता है कि समाज में हमें पूछेगा कौन, हमारी इज्जत क्या होगी। लेकिन बुद्ध का जो व्यक्तित्व है, बुद्ध की जो जीवनी है, बुद्ध ने जो हमें बताया, जो हमें अपने उदाहरण से समझाया, वो इससे बिल्कुल ही अलग है। बुद्ध के पास कुछ भी नहीं है और राजा उनके चारों तरफ घिरे हुए हैं। कभी कोई राजा आता है, कभी कोई राजा आता है, कभी कोई युवराज आता है, कभी कोई युवराज आता है, कभी कोई ब्राह्मण आता है जो अपने को बहुत ज्ञानी, महापंडित, टीकाकार पंडित कहते हैं। वो बुद्ध के पास आकर बुद्ध से बात करते हैं, विवाद करते हैं, तर्क रखते हैं। क्या है बुद्ध के पास, और क्या बुद्ध हमें बता रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हम यह सोचते हैं कि हमारी नफरत करने से वह व्यक्ति बदल जाएगा, तो ज़रूर अच्छा है कि हमें उस व्यक्ति से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि वह भी बदल जाएगा। और अगर हमें यह पता है कि हमारी नफरत करने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ज़रूर नफरत करनी चाहिए। लेकिन क्या हम पर प्रभाव नहीं पड़ता? और यह नफरत धीरे धीरे बढ़ते हुए हम उसको इस तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। आपने सुना होगा और आपने कभी कभी बोला भी होगा, जब कभी आपने ऐसा सुना कि इंडियंस होते ही ऐसे हैं, अमेरिकन्स होते ही ऐसे हैं, ब्रिटिश होते ही ऐसे हैं। आप पूरी एक कंट्री के बारे में कह रहे हैं, जबकि आप जानते कितने लोगों को है। एक आदमी आपसे मिला, उसने आपसे तरीके से बात नहीं की, उसने आपसे कुछ रूड तरीके से बात कर ली, कुछ स्लैंग यूज कर लिए, आपने तुरंत अमेरिकन ऐसे ही होते, इंडियन ऐसे ही होते। क्या सारे इंडियन ऐसे होते, सारे अमेरिकन ऐसे होते? और तुम कितने लोगों से मिले हो? एक आदमी से तुम मिले, और एक आदमी से मिलकर पूरा जजमेंट दे दिया पूरी कंट्री के बारे में, उन कंट्री के उतने लोगों को, करोड़ों लोगों के बारे में। इस तरह से हम अपना जीवन जी रहे, और हम यह चाहते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षा का पालन करें, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें। बात ये बहुत छोटी है, और हमें यह भी लगेगा कि इससे बुद्धत्व को पाने से क्या फर्क पड़ जाता है। हमें यह भी लगेगा कि इतनी छोटी बात से क्या बुद्धत्व नहीं मिलेगा। बात इतनी छोटी नहीं है, बात यह है कि हमारे अंदर कंसीन किस तरह से, हमारे अंदर क्या लगा हुआ है, हम हमारे अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह से हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं, हमारे अंदर संस्कार किस तरह से है, वह किस तरह से अंजाम दे रहा है कृत्यों को, वह किस तरह से शब्दों को निकाल रहा है, किस तरह से शब्दों का उच्चार कर रहा है, किस तरह के भाव उठ रहे, ये भाव बताते हैं।
लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं नफ़रत करनी चाहिए, करो, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा। और यह ज़रूर हो जाएगा कि आज तुमने किसी से नफ़रत की, कल तुम किसी और से नफ़रत करोगे और एक स्थिति ऐसी आएगी तुम अपने घर के लोगों से ही नफ़रत करने लगोगे। और होता भी यही है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, कोई 10 साल साथ में रहा, कोई 20 साल साथ में रहा, यहाँ तक कि लोग मैंने देखे जो 50 साल साथ में रहे और उसके बाद उनको एक दूसरे से नफ़रत हो गई और उन्होंने डिवोर्स लिया है। ज़रा सोचो। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, समाज में सब चलता है। लेकिन बात यह नहीं है कि समाज में क्या चलता है, बात यह है कि तुम अपना विकास करना चाहते हो। ये प्रश्न की शुरुआत यहीं से हुई है कि विकास क्यों नहीं हो पाता। हम सोच रहे हैं कि विकास ऐसे कोई हो जाएगा कि हमने कोई एग्जाम पास किया और हम तुरंत बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। बहुत छोटी छोटी बातों से विकास जुड़ा हुआ है, हमारे डेली रूटीन से विकास जुड़ा हुआ है, हमारे हर कृत्य से, हर विचार से विकास जुड़ा हुआ है। हमारा विकास ऐसा नहीं कि हम किसी शहर का विकास करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, अपने देश का विकास करेंगे। बुद्ध ने पहले अपना विकास किया। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं तो राजा हूं, चलो अपनी पूरी प्रजा का विकास करता हूं। बुद्ध पहले अपने विकास पर निकले और बुद्ध के पास तो सारे संसाधन हैं, वो तो अच्छा खासा विकास कर सकते हैं। फिर वो क्यों अपने विकास के लिए निकले? उन्हें कोई विकास की कमी थी? वो तो पहले से ही राजा हैं और अच्छी पढ़ाई लिखाई की हुई है, उनको सब कुछ उपलब्ध है। उस समय उपलब्ध है जब सबके पास उपलब्धता नहीं, जब सबको पंडित नहीं मिलता ज्ञान देने के लिए, जब सबको टीचर नहीं मिलता, जब तरह तरह के टीचर नहीं मिलते। उन्होंने कला भी सीखी है, उन्होंने संगीत भी सीखा है, उन्होंने शास्त्रार्थ भी सीखा है, उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी लिया है, धर्म ज्ञान भी लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें क्या जरूरत है कि वो अपने विकास के लिए निकले, अपनी खोज में निकले। और हम सोचते हैं कि हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा है। क्या कोई ऐसा एग्जाम है? क्या बुद्ध हमें कोई एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं? हमें एक एक विचार को देखना होगा, एक एक भाव को देखना होगा, एक एक छोटे छोटे कृत्य को देखना होगा। आप एक टॉफी जेब में रखते हो, उस टॉफी को किसी को देना चाहते हो और अंदर भावना यह है कि इसको टॉफी दी है, कल को यह मेरी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, वो दिया हुआ व्यर्थ है। तुम न देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कम से कम तुम्हारे अंदर यह बात तो नहीं उठती। मैं कभी किसी मित्र के साथ कहीं पार्क में घूम रहा था, मेरे साथ आगे एक कपल जो आगे चल रहे थे, उसमें से उस लड़की का स्कार्फ जो उसने अपने कंधे में डाल रखा था, वह स्कार्फ गिर गया। उसको पता भी नहीं चला, वो सरक गया नीचे, जमीन पर गिर गया और वो आगे चले गए। मैं और मेरा मित्र पीछे से आ रहे थे। मैंने आवाज लगाई उस कपल को, उन्होंने पीछे को देखा। मैंने उनका स्कार्फ पकड़ के उन तक पहुंचा दिया और वो चले गए। वो अपनी धुन में थे और उस लड़की ने थैंक यू नहीं बोला। लेकिन मेरे अंदर कोई बात भी नहीं उठी। मेरे जो मित्र मेरे साथ में थे वो बोले, कैसी बदतमीज लड़की है, थैंक यू भी नहीं बोला। अब सोचो, ये बात बहुत छोटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने थैंक यू बोला नहीं बोला। यह मेरा दायित्व है, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक समाज में रहने के नाते, कि समाज में अगर कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो उसमें अगर हम कुछ भागीदारी कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। अब ऐसा तो था नहीं कि मैं कहीं और चल रहा होता, उसका
स्कार्प गिरा हुआ है तो उसको खोजता, वो नहीं मिलता तो क्या करता क्या नहीं करता, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो बहुत स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था और बिल्कुल हमारे सामने था। तो हमने, तो ये तो हमारा दायित्व है कि कभी कुछ ऐसा हो जाए किसी का तो उसके तुरंत जो कुछ भी किया जा सकता है अपने से, और इसमें तो हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ, कोई बल भी नहीं लगा, कोई मेहनत भी नहीं लगी, हम पीछे से ही आ रहे थे और मुश्किल से 50 कदम दूर रहे होंगे, 20 कदम दूर रहे होंगे, क्या फर्क पड़ जाता है। यह तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो जो मेरे मित्र हैं उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि कैसी रूड लड़की है, कैसी बदतमीज लड़की है, थैंक यू तक नहीं बोला। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि उनके मन में कितनी गांठ लगी हुई है। वो ये चाहते हैं कि अगर किसी को टॉफ़ी भी दें तो वो आदमी थैंक यू बोलना चाहिए उसको, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ किया। और यह कृत्य करने के बाद जो कुछ भी तुमने किया, तुमने अपने ऊपर अगर इस तरह की भावना है तो अपने ही अंदर गांठ बना ली। अब तुम इस गांठ को ढोते रहोगे और यह आदत, अब तुम एक और आदत में पड़े, अब यह कल को और ऐसा करने की आदत और बढ़ जाएगी। कल तुम किसी को और किसी का कोई काम अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुमने किसी की हेल्प कर दी, मदद कर दी, किसी के लिए तुमने कुछ कर दिया, अब तुम उसकी एवज में कुछ चाहते हो, थैंक यू चाहते हो। अब आध्यात्मिक विकास कैसे होगा इस आदमी का, जरा सोचो। हो सकता है, लेकिन तब होगा जब ये अपनी तरफ देखेगा। अगर ये अपनी तरफ देखे ही नहीं और ये इस तर्क में ही रहे कि हाँ क्यों नहीं थैंक यू कहेगा कोई, हमने उसके लिए कुछ किया है तो यह तो उसका मैनर है कि उसको थैंक यू कहना चाहिए, वो इस तर्क में रहेगा अगर, तो उसका आध्यात्मिक विकास कैसे होगा, जरा सोचो। अरे वो नहीं कर रहा है थैंक यू, छोड़ो। तुमने तो अपनी तरफ से जो तुम्हारा कर्तव्य था पूरा किया। तुम नहीं भी कर सकते थे, तुम्हारे पास यह भी तो चॉइस थी। चलो इस समय तो मैंने यह काम किया, वो मेरे साथ थे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कभी वह भी ऐसा ही करे, क्योंकि आज उन्होंने ये कृत्य देखा है कि मेरे साथ मेरे मित्र थे, उन्होंने ऐसा किया था, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर हो जाए कोई ऐसी घटना दोबारा, वो भी ऐसे ही करे। लेकिन एवज में फिर उनको यही रहेगा कि इसने थैंक यू भी नहीं बोला, मुस्कुराई भी नहीं, कम से कम एक स्माइल तो दे देती। एक जेस्चर तो होता है आदमी का कि आपने बड़ा, मैं कृतज्ञ हूँ आपके, आपने ऐसा काम किया। तो हम अगर इस तरह के भावना अपने अंदर बैठा कर रखे हुए हैं तो हमारा विकास कैसे होगा? क्योंकि विकास, आध्यात्मिक विकास यहीं से जुड़ा हुआ है। अगर हम यह सोचें कि ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है, हम कोई एग्जाम पास कर लेंगे और सीधे ही बुद्धत्व को पालेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो बुद्ध ने नियम दिए, पंचशील के नियम दिए। नहीं तो क्या जरूरत है पंचशील के नियम देने की? तुम नहीं करते, बात खत्म हो गई। तुम प्राणी हिंसा नहीं करते, बात खत्म है। लेकिन जो प्राणी हिंसा कर रहा, तुम उससे नफरत कर रहे हो। अब तुम्हारा विकास कैसे होगा? तुम क्यों उससे नफरत कर रहे हो? तुम नहीं करते प्राणी हिंसा, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम उसको प्राणी हिंसा से बचा सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर वाकई में करुणा है, वाकई में यह तुम्हारे बस की बात है, तो तुम यह कर लो कि उस आदमी को प्राणी हिंसा से बचा लो। तब तुमने कोई उपकार किया, असल उपकार तो वो है। और तब तुम उससे नफरत से नहीं भरोगे, बल्कि तब तुम उससे प्यार से भर जाओगे कि तुमने उसको उसकी प्राणी हिंसा से बचा लिया, तुमने उसे एक अच्छा व्यक्ति बना दिया। अब वो प्राणी हिंसा नहीं करेगा। तुम भी खुश हुए, तुम्हारे अंदर भी एक भाव पैदा हुआ खुशी का, जो तुम्हें आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाएगा। अगर वो कृत्य भी ऐसा हुआ कि इसके लिए हमने यह किया, इसकी प्राणी हिंसा रोक दी, इसको दूसरी दुकान हमने प्रोवाइड करा दी, इसको दूसरे धंधे पर हमने लगा दिया, और यह आज हमें थैंक यू भी नहीं बोलता, और यह आज हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमको दुआ सलाम नहीं कर रहा है, तो समझ लेना कि तुमने एक और बीज अपने ऊपर बो लिया। तुमने अच्छा तो कुछ भी नहीं किया, उसका अच्छा किया हो भला, लेकिन तुमने अपने लिए बुरा कर दिया। अब तुम उसको ढो रहे हो कि अब कल से किसी के लिए ऐसा करना ही नहीं है, ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, ये सब कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो देखो बुद्ध हमें कहाँ ले जाते हैं, बुद्ध हमें कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करो।
अगर हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उस तरह से अगर हम सोचें कि हम बुद्धत्व को पालेंगे इसी लीक में चलकर, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कभी जब बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा कि कौन सी एक चीज है जिसको छोड़ने से निर्वाण घटित होगा, तो बुद्ध ने कहा अहंकार को छोड़ना। ये सब अहंकार की निशानी। मेरे को सलाम नहीं की, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, मेरे को थैंक यू नहीं बोला, ये सब अहंकार की निशानी। ये सब आत्मभाव, मैं और मेरी की निशानी है। इससे अपना विकास रुक जाता है। और हम तो कुछ अच्छा कर रहे थे, हमने किसी के लिए अच्छा किया हो भला, लेकिन हमने अपने लिए बुरा कर दिया। इस बात को समझना चाहिए। नमो बुद्धाय।